हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नए सफर पर हम चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स में पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों कंपाउंड में ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं। फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड ये चार कंडीशन है। फॉर्मेलिन पूछा जाता है, फॉर्मोस शुगर का फॉर्मेशन। फॉर्मल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पर एज सच आप रख दें तो वो कन्वर्ट होता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ बनाता है पॉलीमर बेकेलाइट। तो ये फोर कंडीशंस हैं। फॉर्मल्डिहाइड के फोर पॉलीमर या कंडेंसेशन प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेलिन। आपको पता है लैब में, बायो लैब में आप जाते हैं तो बहुत सारे जो स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेन समझते हैं ना, तो स्पेसिमेन एक वाटर जैसे लिक्विड में प्रिजर्व किए होते हैं और वो एज सच प्रिजर्व रहते हैं सालों तक। तो वो वाटर नहीं होता है, वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है। तो व्हाट इज फॉर्मेलिन? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इन फॉर्मल्डिहाइड कितना होगा? 40%, रिमेनिंग 60% वाटर होगा, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। दूसरा फॉर्मोस शुगर, ये कैसे बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में, बनता है फॉर्मोस। इसका फॉर्मूला देखिए ग्लूकोज जैसे ही। तो ये फॉर्मोस शुगर है, जस्ट लाइक ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पर व्हेन इट इज अलाउड टू स्टैंड तो 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, साइक्लिक ट्राइमर बनाते हैं। कैसे बनेगा ये साइक्लिक ट्राइमर? तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नेबरिंग कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना देगा। इसी टाइप से यहाँ का भी पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी पाई बॉन्ड ब्रेक होके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अल्टरनेट कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल हैं इसलिए इसको बोल रहे हैं साइक्लिक ट्राइमर। 3 ऑक्सीजन है इसलिए ट्राइऑक्सेन इसका कॉमन नेम है, ट्राइऑक्सेन। इसी को बोला जाता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर साइक्लिक ट्राइमर बनाता है जिसको ट्राइऑक्सेन बोला जाता है या कॉमनली मेटा फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिनॉल के साथ ये क्या बनाएगा? तो फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड एक पॉलीमर बनाता है अल्कलाइन मीडियम में, उसको बोलते हैं बेकेलाइट। ये स्ट्रक्चर है बेकेलाइट। तो स्ट्रक्चर तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना होता है, केवल ये याद रखिए कि फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ अल्कलाइन मीडियम में बनाता है बेकेलाइट। अब बेकेलाइट क्या है? ये पॉलीमर मटेरियल है। जितने भी स्विच बोर्ड पे स्विचेस होते हैं या कुकवेयर, प्रेशर कुकर, उसका जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का मटेरियल होता है। रोज आप उठ के सुबह जो कंघी करते हैं तो कंघी में जो मटेरियल है, कंघा जिस मटेरियल से बना हुआ है वो बेकेलाइट मटेरियल। ठीक है, दूसरा देखिए एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में साइक्लिक ट्राइमर और टेट्रामर बनाता है। यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और रूम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो साइक्लिक ट्राइमर बनेगा, इसको बोला जाता है पैरा अल्डिहाइड। और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह बनाता है साइक्लिक टेट्रामर जिसको बोलते हैं मेटा अल्डिहाइड। तो बस आपको याद रखना है रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रूम टेम्परेचर रखेंगे तो साइक्लिक ट्राइमर बनेगा जिसको आप बोलेंगे पैराल्डिहाइड। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बनाएगा साइक्लिक ट्राइमर जिसको बोलेंगे मेटा अल्डिहाइड। कैसे बनता है वो देखिए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने, एसिटल्डिहाइड है, रूम टेम्परेचर मेंटेन किया, कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और अल्टरनेट 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा।
फॉर्मल्डिहाइड में आपने देखा था ट्राइऑक्सेन बनता है, ये भी ट्राइऑक्सेन ही क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। केवल एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच थे, यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो बस एक हाइड्रोजन की बजाय ऑल्टरनेट एक मिथाइल ग्रुप आ गया। साइक्लिक ट्राइमर है ये भी, इसको बोला जाता है पैराअल्डिहाइड। क्लियर है? अब 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो क्या होगा? 4 मॉलिक्यूल कंडेंसेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां भी देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में। यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ बनेगा साइक्लिक टेट्रामर, इसको बोला जाता है मेटाअल्डिहाइड। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेंगे। रिएजेंट तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन 0 डिग्री पे क्या बन रहा है? साइक्लिक टेट्रामर, जिसको बोला जा रहा है मेटाअल्डिहाइड। और रूम टेम्परेचर है तो साइक्लिक ट्राइमर बनेगा, जिसको बोलेंगे पैराअल्डिहाइड। ठीक है? अब इसके बाद है एसीटोन। एसीटोन एक तो ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में 2 कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में साइक्लिक प्रोडक्ट देता है। अब यहां हमने लिखा है लिमिटेड और एक्सेस, तो इसका रिलेशन एसीटोन से। एसीटोन यदि लिमिटेड अमाउंट में है, ड्राई HCl गैस ये रिएजेंट है, तो आपको मिलेगा मिसिटाइल ऑक्साइड। और एक्सेस में यदि एसीटोन है तो आपको मिलेगा फोरॉन। और यदि आप रिएजेंट लेते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मिलता है मिसिटिलीन। नाम सुना है आपने मिसिटिलीन? अभी देखते हैं। एसीटोन लिमिटेड अमाउंट में है, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल में मिथाइल ग्रुप के 2 हाइड्रोजन। ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वाटर एलिमिनेट होगा, तो इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री हो रही है कार्बन की, और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री है, तो इन दोनों में आ जाएगा डबल बॉन्ड। वाटर एलिमिनेट करना है, दोनों में 2-2 वैलेंसी फ्री हो रही है, डबल बॉन्ड लगाना है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है मिसिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नेमिंग तो आप कर सकते हैं, आता है सभी को। कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड भी है। यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल। 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ऑन। ये इसका IUPAC है, मिसिटाइल ऑक्साइड। एसीटोन यदि एक्सेस में है तो 3 मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए सेंट्रल मॉलिक्यूल, इसका कार्बोनाइल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दोनों मिथाइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिथाइल के दोनों 2-2 हाइड्रोजन और नेबरिंग मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल का ऑक्सीजन। इस टाइप से 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे तो इन दोनों, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, इधर इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है? ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है फोरॉन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? बता सकता है कोई? इसको नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है? 4 नंबर पर कीटोनिक ग्रुप है, 2 पे एक मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे आप? टू 6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल, टोटल 7 कार्बन है, तो हेप्ट 2 और 5 पे डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, हेप्टा 2 5
डाई इन 2,6 डाइमिथाइल हेप्टा 2,5 डाइन, और कीटोनिक ग्रुप कहां पर है? 4 पर है, तो 4 ऑन। क्या नाम है एक बार एक साथ बोलिए? 2,6 डाइमिथाइल हेप्टा 2,5 डाइन 4 ऑन, इसलिए शायद नाम होगा 4 ऑन, है ना? मजेदार। अब यदि एसीटोन हमने लिया है और रिएजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसीटोन के साथ रिएजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये साइक्लिक ट्राइमर बनेगा। कैसे बनेगा? मिथाइल ग्रुप के वैसे ही दो, एक कार्बोनाइल और एक मिथाइल ग्रुप इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मिथाइल के 2 हाइड्रोजन और नेबरिंग मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यहां से वाटर निकलेगा। ऐसे इसका मिथाइल के 2 हाइड्रोजन, पास वाले कार्बोनाइल का ऑक्सीजन, वाटर निकलेगा। ऐसे इसका मिथाइल के 2 हाइड्रोजन और इसके कार्बोनाइल का ऑक्सीजन, वाटर निकलेगा। मतलब टोटल 3 मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा। और चूंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ भी 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसको सिम टीएमबी भी बोला जाता है। सिम मतलब सिमेट्रिकल, टीएमबी मतलब ट्राइमिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम है इसका मिसिटिलीन। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, so thank you for watching.